जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो को देखा होगा जिसमें अनिवार्य संस्कृत का यह वीरा वीरेण पूजते पाठ पढ़ाया गया, जिसके 2 गद्यांश जिनका अनुवाद पढ़ा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और जैसा कि हम आज देर न करते हैं, आपको लिए चले तीसरे गद्यांश की तरफ। पुरराज तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः वयः शक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असह्यः। यवनराज पृथक् धर्मा पृथक् भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम् अस्माकं राष्ट्रं तथा हि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। अलच्छेन्द्र अथ में भारत विजय दुष्करः। पुरराजा न केवलं दुष्करः असंभवो अपि। अलच्छेन्द्र सर्वस्वं दुर्विनीत किं न जानासि इदानीं विश्वविजयिनः अलच्छेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे। पुरराजा जानामि किन्तु सत्यं तु सत्यमेव यवनराज। भारतीयाः वयं गीतायाः सन्देशं न विस्मरामः। अलच्छेन्द्र कः तावत् गीतायाः संदेशः। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, जहां पर पुरराज ने कह दिया था कि यह हमारा भारतवर्ष, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। इस बात पर अलच्छेन्द्र यानी सिकंदर ने कहा था कि जो तुम कहते हो भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा और जनता आपस में द्रोह करते हैं, यानी लड़ाइयां करते हैं। इस बात पर पुरराज ने कहा तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः, वह सब हमारा आंतरिक मामला है, वह सब हमारा आंतरिक मामला है। वह शक्ति है तत्र हस्तक्षेपः, बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप असह्य माने असहनीय है। यवनराज पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः, अलग अलग धर्मों और अलग अलग भाषा वेशभूषा होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम राष्ट्रम विशालम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही माने जैसा कि उत्तरम यह समुद्र से, यत माने जो समुद्र से उत्तरम, समुद्र के उत्तर में, यानी समुद्र के जो उत्तर में, और हिमाद्रेश च दक्षिणम, च माने और हिमाद्रेय माने हिमालय पर्वत के, दक्षिणम माने दक्षिण में जो भूभाग है, वर्षम तद भारतम नाम, तब माने उसका नाम भारतवर्षम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति है, यत्र माने जहां की, संतति माने संतानें, भारतीय कहलाती हैं, जहां की संतानें भारतीय कहलाती हैं। आइए इसके अर्थ को, इतने को पहले ठीक कर लें, उसके बाद में अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर पुराण ने कहा वह सब आंतरिक मामला है, वह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाहरी सत्य का वहां पे हस्तक्षेप असह्य है। हे यवनराज, अलग अलग धर्म अलग अलग भाषा वेशभूषा होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, जैसा कि समुद्र के जो उत्तर में और हिमालय पर्वत के जो दक्षिण में भूभाग है, उसका नाम भारतवर्ष है, जहां की संतानें भारतीय कहलाती हैं। अलच्छेन्द्र ने कहा अथ में भारत विजय दुष्करः, अथ माने इसके बाद होता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाएगा या ना किया जाएगा देखते हैं। मैं माने मेरी भारत विजय दुष्करः, भारत विजय का होना कठिन है, मेरी भारत विजय का होना कठिन है, अर्थात क्या मेरी भारत विजय होना कठिन है। पुरराज ने कहा न केवलम दुष्करः, न केवल कठिन है बल्कि असंभवो अपि, असंभव भी है। अलच्छेन्द्र ने कहा सर्वस्वं, क्रोध से, दुर्विनीत किम न जानासि, दुष्ट क्या नहीं जानता है। इदानीं विश्व विजयिनः अलच्छेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरराज ने कहा जानामि किंतु सत्यम तो सत्यमेव, जानता हूं किंतु सच तो सच ही है। यवनराज भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, वयम भारतीया, हम भारत के लोग, गीताया संदेशम न विस्मरामः, गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। हम भारत के लोग गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। सिकंदर ने पूछा कहा तावत गीताया संदेशा, कहा माने क्या है तुम्हारा गीताया संदेशा, गीता का संदेश, तुम्हारा गीता का संदेश क्या है। तावत माने तब तक होता है, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी इसलिए छोड़ दिया गया है। आइए इसके अर्थ को फिर से इतने को देखते हैं, क्योंकि उससे पहले वाला तो क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर सिकंदर ने कहा था तो क्या मेरी भारत विजय का होना कठिन है।
पुरराज ने जवाब दिया, न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। सिकंदर ने कहा क्रोध से, दुष्ट, क्या तू नहीं जानता है इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने तू खड़ा है? पुरराज ने कहा, जानता हूं, किंतु सच तो सच ही है। यवनराज, हम भारत के लोग गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। सिकंदर ने पूछा, क्या है तुम्हारा गीता का संदेश? आइए देखते हैं वो संदेश कौन सा है। आइए देखते हैं अगले गद्यांश को। पुरुराजा श्रूयताम हतो प्राप्त स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वराः। अलचेन्द्रः किमपि विचिन्तालं तव गीतया पुरुराज त्वम् अस्माकं बन्दी वर्तसे ब्रूहि कथं त्वयि वर्तितव्यम्। पुरुराजः यथा एकेन वीरेण वीरं प्रति। अलचेन्द्र ने कहा, पुरो वीर भावेन हर्षिता साधु वीर साधु नूनम वीर असि धन्यः त्वं धन्य ते मातृभूमि है। सेनापति मुद्देश्य, सेनापति सम्राट अलचेन्द्र वीर से पुरराज से बंधनानि मोचय। सेनापति यह सम्राट आज्ञापयाति। देखिए इसके अर्थ को। पुरराज ने कहा, सुनिए, हतो अप्राप्त स्वर्गम, यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वह माने नहीं तो जित्वा भोक्ष से महिम, जीत कर महिम भोक्ष से पृथ्वी का उपभोग करोगे। यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, नहीं तो जीत कर पृथ्वी का उपभोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसलिए निह आशी मतलब बिना इच्छा, और निर्ममो माने मोह ममता से रहित हो, भूत्वा माने होकर, इसलिए इच्छा रहित और मोह ममता से रहित, यानी दोनों से रहित होकर युद्धस्व माने युद्ध करो। कैसे? विगत ज्वराः, संताप छोड़कर, संताप को छोड़कर युद्ध करो। फिर से देखिएगा इसको। उसने कहा, यानी पुरराज ने कहा, सुनिए, यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, नहीं तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए इच्छा और मोह ममता से रहित होकर संताप को छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सिकंदर ने कुछ सोचकर, किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, अलम तो गीतया, तो माने तुम्हारी, यानी अपनी, अलम गीतया, गीता को रहने दो, अपनी गीता को रहने दो। पुरुराज तम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे साथ, वर्तितव्यम माने व्यवहार किया जाना चाहिए। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पुरराज ने कहा, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, यथा माने जैसा, एकेन वीरेण वीरम प्रति, एक वीर के द्वारा वीर के प्रति किया जाता है, जैसा एक वीर के द्वारा वीर के प्रति किया जाता है। सिकंदर पुरो वीर भावेन हंसता, पुर की वीर भावना से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु, बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, नूनम वीर असि, निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य, तुम धन्य हो। मातृभूमि ते धन्य, ते माने तुम्हारी मातृभूमि धन्य, मातृभूमि धन्य है। तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति में उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति मतलब यहां पे बुलाते हैं। सेनापति कहता है, सम्राट अलचेन्द्र वीर से पुरराज से बंधनानि मोचय, वीर से पुरराज से, वीर पुरराज के बंधनानि मोचय, बंधनों को खोल दो, वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति यह सम्राट आज्ञापयाति, सम्राट जो आज्ञा, सम्राट की जो आज्ञा, सम्राट की जो आज्ञा। आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पुरराज ने कहा, सुनिए, यदि मर गए तो यदि मर गए, पुरराज ने कहा, यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, नहीं तो जीत कर पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए इच्छा और मोह ममता से रहित होकर, संताप छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सिकंदर ने कुछ सोचा, कुछ सोचकर, अपनी गीता रहने दो, पुरराज तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पुरराज ने जवाब दिया, जैसा एक वीर के द्वारा वीर के प्रति किया जाता है। सिकंदर पुर की वीर भावना से प्रसन्न होकर, बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे, निश्चय ही तुम वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। तभी सेनापति को उद्देश्य करके, यानी उनको लक्ष्य करके कहते हैं, हे सेनापति। सेनापति आता है तो बोलता है सम्राट। अलचेन्द्र बोलते हैं, फिर वीर पुरराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति कहता है, जो आज्ञा सम्राट की, यानी सम्राट की जैसी आज्ञा। आइए हम जो शेष बचा है उसको भी इसी समय देख लेते हैं, और इसके ठीक बाद में कुछ प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अलचेन्द्र एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरराज सखे अंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि।
इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः सर्वे निर्गच्छन्ति। देखिए यहाँ पे सिकंदर क्या कहता है, बाद में क्या करता है, एकेन हस्तेन पुरोह, एक हाथ से पुरु का, द्वितीयेन च और दूसरे से आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, आंभिक का हाथ पकड़कर, एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज सखे आंभिक यानी मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि, इतः परम इस समय से लेकर यानी अब से, वयम सर्वे माने हम सब, समान मित्राणि समान मित्र हैं, अब से हम सब समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इदानीं माने इस समय, मैत्री महोत्सव मित्रता का उत्सव, संपादयामः माने मनाते हैं, अब हम सब मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। कहाँ से निकल जाते हैं? मंच पर से चले जाते हैं। आइए इसके अर्थ को एक बार फिर से देख लें, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पर सिकंदर ने कहा एक हाथ से पूर्व का और दूसरे से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र आंभिक, अब से लेकर हम सभी आपस में मित्र हैं, इस समय मित्रता का उत्सव मनाएंगे। तो सभी उत्सव मनाने के लिए चले जाते हैं, सभी निकल जाते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों को कुछ देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। जैसे इसमें से बनाया गया, कहा गीता या संदेशा, गीता का संदेश क्या है, गीता का संदेश क्या है? तो यहाँ पर इसके जवाब में पुरुराज ने वो एक श्लोक पढ़ा था, याद है ना, कौन सा था वो, जो अभी इससे पहले वाला आया था, वो जो श्लोक है उसका जो भी अर्थ है वो इसी का संदेश है। यानी अब आपको लिखना तो बड़ा सा उत्तर है इसका, है ना। तो यहाँ पे पूरा श्लोक का अर्थ हो जाएगा और बाद में गीता संदेशा लिख लेंगे। फिर अगला है अलचेंद्रा पुरुराजस्य, पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिता, सिकंदर पुरुराज के किस भाव से, सिकंदर पुरुराज की किस भावना से प्रसन्न हुआ। तो आपको यहाँ पे बताया गया था, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इस जगह पे आ जाएगा वीर भावेन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वीर लिख लेंगे, वीर भावेन, या तो हम मिला के लिखें तो वीर भावेन लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? वीर भावेन लिख लेंगे सीधे। अगर हम अलग लिखना चाहें वीर शब्द को तो वीरेण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तृतीया में प्रश्न है तो तृतीया का ही रूप उत्तर का होना चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ गया। सिकंदर पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ? तो वीरता के भाव से। अगला है वीरा केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? तो साफ सी बात है, यहाँ पे बताया गया था कि वीरा वीरेण पूजते, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, इस जगह पे आप वीरेण का प्रयोग कर लें और फिर पूरा वाक्य जैसे कहता है ऐसे लिख दें, बस इसका उत्तर बन जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों की समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। और जैसा कि और भी पाठ यानी अगला पाठ जो भी होगा इस पद्य का अथवा अनिवार्य संधि का, उसको हम अगले वीडियो में फिर से लेकर उपस्थित होंगे। तब तक चलते हैं, आइए साथियों, जय हिंद।